Unit 2, Chapter number 1, Accounting for Health Care Services. हेल्थ केयर यूनिट 1 में देखा सर्विसेज क्या है, उसके बाद सेकंड चैप्टर देखा हॉस्पिटैलिटी एंड होटल बिजनेस क्या है, जिसको हम टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर रिलेटेड करते हैं। अब ये पूरा यूनिट तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 हेल्थ केयर पे है, हॉस्पिटल्स के ऊपर है, वो था होटल्स, ये यूनिट पूरा हॉस्पिटल्स पे है। प्योर 100% प्रैक्टिकल चैप्टर है और थोड़ा बहुत थियरी देखते हैं क्योंकि सिलेबस में है। Healthcare has become one of the largest sector both in terms of revenue and employment. Healthcare, hospital, medical device, clinical trial, outsourcing, telemedicine, phone पे telemedicine means medical tourism, health insurance, medical equipment, etc., etc., etc. The Indian healthcare sector is growing at a brisk pace due to strengthening coverage service and increasing the expenditure by public as well as private player. सबको पता है आज के ज़माने में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर प्राइवेट बिजनेस भी आ चुके हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनों को हेल्थ केयर रिलेटेड लेना पड़ता है, चाहे वो तुम्हारे को टेलीफोनिंग हो, टेलीमेडिसिन हो, इक्विपमेंट हो, साधन खरीदने हो, बड़े बड़े मशीन खरीदने हो, कुछ भी करना हो। इंडियन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम is categorized into two components, private and public. सबको मालूम है। The government, that is public health system, comprise limited secondary and tertiary institution in city and health care center, primary health center. The private sector provide majority of secondary, tertiary and quaternary care institution with major concentration in metro, tier 1 and tier 2 city. सीधा एग्जाम्पल दिया है कि भाई हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर अपने इंडिया में दोनों दो है, सरकारी दवाखाने भी और खानगी दवाखाने भी है, वही बताना चाहा है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। इंडियाज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन लार्ज पूल ऑफ वेल ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल. इंडिया इज ऑल्सो कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू इट्स पीयर इन एशिया. द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया, द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया, द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया इज अबाउट 1/10 ऑफ दैट इन यूएस और यूरोप. इसके लिए बाहर के लोग इंडिया में सर्जरी के लिए भी जाते हैं कि यहाँ का खर्चा 10 गुना बाहर की कंट्री से कम रहता है। क्लियर। अब हम देखते हैं लेटेस्ट अपडेट। हेल्थ केयर हैज बिकम वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट सेक्टर बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट। सीधा है। ड्यूरिंग 2008 to 2022 the market is expected to record CAGR of 16.28%. काफी ज्यादा है। The total industry is expected to touch 372 US dollar by 2022. इंडियन कंपनी आर एंटरिंग इनटू मर्जर एंड एक्विजिशन. आज के जमाने में भी तुमने देखा है बड़े बड़े हॉस्पिटल बाहर के हॉस्पिटल के साथ मर्ज हो रहे हैं. The hospital in India, according to 80% of healthcare market, huge investment demand for global as well as domestic investor. Indian medical tourism market is growing at the rate of 18% year over year and expected to reach US. सिंपली एमसीक्यू में याद रखना है। इसी तरह हमारे ये चीज़ हमारे नरेंद्र मोदी ने करे, आयुष्मान भारत, जिसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, पढ़ा होगा तुमने। The Union Cabinet set up on National Nutrition Mission with a 3-year budget of 9,046 crores to monitor, supervise, feed target and guide the nutrition related interest in. सिंपल है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूछ सकते हैं, ये लेटेस्ट डेटा है। In April 2020, first COVID 2019 sample collection mobile lab of country, namely Mobile BSL-3, the VRDL lab was launched. पूछ सकेंगे नहीं, पूछेंगे ही कि अप्रैल में कोविड-19 की कौन सी लैब एस्टैब्लिश की थी, तो ये लैब एस्टैब्लिश की थी, which can process more than 1000 sample in a day and enhance fighting capability with COVID-19. तो ये सब चीज़ एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी तो कुछ लगता नहीं है। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर में कौन से लोग आते हैं?
तो सबसे पहला आता हॉस्पिटल। हॉस्पिटल किसको बोलते हैं? हु प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर टू इल एंड इंजर्ड पीपल। बेड, सोने के लिए, हेल्थ इक्विपमेंट टू ट्रीट द पेशेंट। दे आर द important and largest healthcare provider. The state, charities and individual bodies are funding and managing them either for profit or for non-profit. स्टेट का मतलब राज्य सरकार ने भी हॉस्पिटल बनाया है। चैरिटी का मतलब जैसे मुस्लिम मेडिकल हॉस्पिटल है, बराबर इसी तरह स्वयं है। तो ये सब जो चैरिटेबल पर्पज चलाते हैं, इंडिविजुअल प्राइवेट लोग खुद का धंधा चलाते हैं, तो वो एक जात के हॉस्पिटल्स होते हैं। सेकंड वन इज नर्सिंग होम। तो दोस्त प्रोवाइड स्किल इंटरमीडिएट एंड लेस इंटेंसिव हेल्थ केयर। नर्सिंग होम का मतलब जो अपनी सोसाइटियों के अंदर नर्सिंग होम टाइप होते हैं ना, कि जहाँ पे अमुक लिमिटेड डॉक्टर होते हैं, मैनेजमेंट एंड फंडिंग आर प्रोप्राइटरी इन नेचर। इंडिविजुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर, इंडिविजुअल का मतलब एक इंसान। दे आर जनरली सिंगल और इन ग्रुप प्रैक्टिसिंग वेरिड डिसिप्लिन। अलग अलग प्रकार के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। दे ऑपरेट टू क्लिनिक, खुद के क्लिनिक, इमरजेंसी या तो लेबोरेटरी, सर्जरी सेंटर, कुछ भी तुम बोल सकते हो। उसके बाद आता ड्रग अल्कोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी नशा नाबूद केंद्र है, जहाँ पे तुमको ड्रग अल्कोहल की आदतों को छुड़ाया जाता है। मगर जनरली मैनेज कौन करती है? एनजीओ, बड़ी बड़ी एनजीओ चलाती है। दारू छोड़ो, पड़ी की छोड़ो, तम्बाकू छोड़ो चलाते हैं ना, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर नंबर 5 पे आती है ऑर्गेनाइजिंग एंगेज इन मेडिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब ये क्या होती है? तो ये भी क्या होती है? तो भी एक जात की पब्लिक रिसोर्सेज है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। याद रखना कौन चलाता है? दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी से ये संस्था को चलाए। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जैसे अपना जमुना बाई नहीं आता है। बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे रिसर्च होती है टेक्नोलॉजी की होती है, जैसे अपने नहीं बोलते कोविड सेंटर अभी के लिए अपने ऐसा बोल सकते हैं, रिसर्च होती है। पब्लिक हेल्थ एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेसिकली तो का काम का नहीं है। फिर होम फॉर एज, वृद्धाश्रम, वहाँ पे भी नर्चर किया था, मगर जनरली वो भी कौन चलाता है? एनजीओ चलाते हैं, जहाँ पे उनको सही समय पे खाना पीना इंफ्रास्ट्रक्चर सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल कॉलेज, जैसे अपने एमएस के अंदर है ना, प्राइवेट एमएस यूनिवर्सिटी की है ना मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद सिग्मा पाडुल वाले नर्सिंग कॉलेज ने मेडिकल कॉलेज चलाते, प्राइवेट वाले चलाते थे। ये सब चीज़ें तुम्हारी इसके अंदर आती है। बाकी तो इसके अंदर थियरी जैसा मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, जनरली चांसेस कम है। हाँ, आपको ये पूछ सकते हैं आउट पेशेंट ने यू पेशेंट का मीनिंग क्या होता है। बाकी ये सब चीज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कौन से प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल, ये सब ज़रूरत नहीं। सिर्फ पढ़ लेना है, रीड आउट करना है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लेना है, मटेरियल आपको 2 दिन में मिल जाएगा। आउट पेशेंट का मतलब सम पेशेंट गो टू हॉस्पिटल जस्ट फॉर डायोगेनिस ट्रीटमेंट और थेरापी एंड देन लीव विदाउट स्टेइंग ओवरनाइट। एंड आउट पेशेंट का मतलब क्या? ये वो पेशेंट होते हैं जो सिर्फ अपने मेडिकल दिखाने, अपने आप को दिखाने, अपने आप को सामने वाले के पास तैयार करने, अपने आप की प्रॉब्लम दिखाने, अपनी बीमारी का हल ढूंढने जाते, वहाँ जाते दवाई लेके चले आते, थेरापी करा के, ट्रीटमेंट करा के। इन पेशेंट का मतलब क्या होता है? ये लोग वो लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं ताकि उनको बीमारी से बाहर करा जाए। बराबर लिखा हुआ है, वाइल अदर आर एडमिटेड एंड स्टे ओवरनाइट फॉर सेवरल डे और वीक और मंथ, उनको बोलते हैं इन पेशेंट। अब मैंने शुरुआत में चालू करते ही बोल दिया था भाई, ये तुम्हारा पूरा के पूरा टॉपिक प्रैक्टिकल है, जो इसमें एक जात की थियरी नहीं आएगी फाइनल एग्जाम में। अगर इंटरनल भी होती तो इसके अंदर से शॉर्ट सम पूछे जा सकते हैं, बड़े सम नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे भी तुम्हारा को पूरा के पूरा प्योर प्रोफेशनल फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट लर्न कर लेना है। बेसिकली ऊपर का ही भाग याद करना है, क्योंकि वहां पे तुमने जो इनकम का सोर्स देखा था वो होटल का देखा था। यहाँ पे तुम इनकम का सोर्स देखोगे वो हॉस्पिटल का देखोगे। बाकी के जो यहाँ से जितने भी टॉपिक है वो सब तुम्हारा कॉमन है। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे भी एक्सपेंस में क्या लिखते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, रिसर्च एंड प्रॉपर्टी ऑपरेशन एक्सपेंस। फिक्स चार्जेस के अंदर आता था रेट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। खाली फर्क क्या है कि वहां पे तुम होटल का बनाते तो इनकम में होटल की इनकम का सोर्स ढूंढते थे। यहाँ पे तुम हॉस्पिटल के बिजनेस में हो, हॉस्पिटल मेंटल में हो, हेल्थ केयर में हो, तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई अगर तुम हॉस्पिटल चलाते हो
तो आपको इनकम कैसे कैसे मिलेगी? तो सबसे पहली आती है आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट का मतलब मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल लेके चलूंगा कि सपोज एग्जांपल के तौर पर बात करें कि भाई मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा है, बराबर, तौसीफ हॉस्पिटल लिमिटेड है, तो तौसीफ हॉस्पिटल के नाम पे मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। तो मेरे हॉस्पिटल में 12 बेड है, जहाँ पे 12 अलग अलग पेशेंट बीमारी का इलाज करा रहे, तो वहां से जो इनकम होती है उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी। दूसरा होता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब क्या होता है कि मेरा हॉस्पिटल है तो रोज शाम को मैं ओपीडी में 4 से 6 में बिकता हूँ, जहाँ पे अलग अलग मरीज आते अपनी बीमारी बताते, कोई अपनी फाइल बताता है, उसको बोलते हैं ओपीडी। रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, अब ये सब एक जात की हो, एक डॉक्टर केस रिपोर्ट करवाता है ना भाई, यूरिन टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, शुगर का टेस्ट करा लो, बीपी का टेस्ट करा लो, वो सब रेडियोलॉजी ने पैथोलॉजी में आते हैं। वो क्या आता है अपने डिटेल में नीचे देखते हैं। फिर फार्मेसी के भाई अभी के जमाने में कितने हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, खुद की दवा की दुकान, खुद की स्टोर, खुद के हॉस्पिटल में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो ये 5 प्रकार से उनको इनकम होती है ना। अदर इनकम का मतलब जो आईपीडी, ओपीडी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेसी में नहीं आती। आईपीडी, ओपीडी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी में नहीं आती, वो अदर इनकम आएगी, जैसे डोनेशन, इंटरेस्ट, डाइटरी, मैंने कुछ वहाँ का भंगार सेंड करा, अगर मेरी कोई इनकम होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे बताया आईपीडी का मतलब क्या होता है। तो भाई तुम कैसा रूम, प्रैक्टिकल टॉपिक है, तुम हॉस्पिटल जाओ तो पता चल जाएगा। जनरल रूम में लेना है, सेमी डिलक्स रूम में लेना है, डिलक्स में लेना है, सुपर डिलक्स में लेना है, तो उसके अंदर जो जो खर्चे होते हैं माइनस करेंगे तो अपनों को मिल जाएगा आईपीडी का खर्चा। ओपीडी में कंसल्टेंसी का कास्ट, इन्वेस्टिगेशन का चार्ज, चेकअप का कास्ट, इंजेक्शन, इम्यूनेशन का मतलब इंजेक्शन, साइकोथेरापी का मतलब कोई दवाई मवाई देना, तो ये सब तुम्हारा ओपीडी में आता है। इसमें भी जो खर्चे करे वो माइनस करना है। रेडियोलॉजी का मतलब मैंने बताया था पहले, एक्सरे करा लाओ, सोनोग्राफी करा लाओ, बराबर, एंजियोग्राफी करा लाओ, सीटी स्कैन करा लाओ, एमआरआई करा लाओ। अगर हमारे हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट भी चलता है तो वहाँ से जो डिजिटल एक्सरे, रेडियोलॉजी, साइको, फिर उसके बाद एंट्रोबोलो, एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे तो वहाँ से जो इनकम होगी वो इसके अंदर लिखी जाएगी। पैथोलॉजी का मतलब मैंने पहले ही बताया था, ब्लड बैंक, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, प्लाज्मा टेस्ट, अभी प्लाज्मा चलता है ना, प्लाज्मा डोनेशन कोरोना के अंदर अच्छा चला है, तो ये सब चीज़ों के लिए होता है जो डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर तो सबको मालूम है दवाइयाँ जाएगी और कुछ नहीं आएगा। 6ठे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी अपने खर्चे आते हैं, जैसे सैलरी है, एम्प्लॉई, पोस्टेज, इंटरनेट, प्रिंटिंग, जो तुम्हारे दवा खाने के खर्चे हैं, जस्ट आपको इन सिंपल वर्ड ये फॉर्मेट लर्न करके रख देना है। जिसको ये फॉर्मेट लर्न हो गया वो ऑटोमेटिकली समझ लो 15 मार्क के सम का राजा हो गया। अगर फाइनल एग्जाम ऑफलाइन लेते तो 15 मार्क का यही सम आएगा। आपको सिर्फ अमाउंट ही डालनी है, मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए जब बुलाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा इसको सोल्व आउट कैसे करते हैं। बस आप फॉर्मेट लर्न करो, फॉर्मेट लिख डालो, मैं तो अमाउंट लिखने की देर आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अमाउंट लिख के उठा के डाल देनी है। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीटली यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली अवर होता है। जस्ट गो ऑन फॉर्मेट। मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट पढ़ना हो तो स्क्रीनशॉट पढ़ लो, लिखना हो तो आप लोग लिख लो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर बोलना मत, ये आपका फोटो है, आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो। अब आईपीडी में, ओपीडी में कौन सी चीजें आती है तो वो भी आप लिख सकते हो। ये रिया, चलो। आईपीडी का मतलब रूम का खर्चा, ओपीडी का मतलब रेगुलर खर्चा, रेडियोलॉजी का मतलब एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी का मतलब ब्लड बैंक, सीरप, टेस्टिंग, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फिर उसके बाद तुम्हारे मॉलिक्यूलर टेस्ट, वाइट ब्लड सेल, वो सब प्लाज्मा थेरेपी। फार्मेसी का मतलब दवा, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव। Just go to the format, you can easily complete your topic.